हेलो एवरीवन। आज हम आपको इंटीग्रेशन को आसान करने की दिशा में लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 9 में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, पहले हम 8 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं। नया वाला जो बुक है एनसीईआरटी का, जो 2022 के बाद आया है, वो बुक और जो 2022 से पहले का बुक है उसमें कुछ जो है ना क्वेश्चन चेंज नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को हटा लिया गया। पुराना वाला बुक का कुछ क्वेश्चंस नया वाला बुक में ऐड नहीं किया है, उस क्वेश्चन को कट कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी नया वाला जो बुक में जो क्वेश्चन है, हम उन सब क्वेश्चन को बनाएंगे आपके सामने, और आपको इसी पे ही प्रैक्टिस करना अच्छे से। और प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि यूनिट 2 का जो पोर्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन था 2.1 2.2, आज के लेक्चर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा आकलन करने के लिए कि आप कितना अच्छा से पढ़े हैं। आप हर एक वीडियो को जो है ना देखें हैं, शुरू से लेकर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक। आज तो लेक्चर 9 हो ही जाएगा, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक आप जो भी पढ़ेंगे, आप जो है उसका जो है लेक्चर 10 में टेस्ट देंगे। एक्चुअल में वो लेक्चर 10 नहीं होगा, वो एक टेस्ट जो है ना टेस्ट 1 होगा, ठीक है ना। उस टेस्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितना भी अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराए हैं लेक्चर 9 तक, जो है ना आज कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 9 तक जितना भी क्वेश्चन कराए हैं या जितना भी फॉर्मूला से रिलेटेड है, फॉर्मूला भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन भी आपसे जो है ना पूछेंगे। इस वाइट बोर्ड में जो है ना आपको क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितना जो है ना ये टाइम आपके पास रहेगा, और आप इसका जो है ना आकलन खुद करेंगे। आकलन करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हों हमारा चैनल, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो बना सके उसमें जो है ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से जो है ना जुड़ सकेंगे हमारे साथ। और इस टेस्ट में आप ये ध्यान रखना है कि इस टेस्ट में ये आपका खुद का एक आकलन है कि आप अभी तक जो है ना कितना सीखे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं। तो इसका तो कुछ तो रीज़न है ना, जो हमको यूनिट 2 से बताना पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से बताना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन को जो है ना बताएंगे, तो कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से हम बता रहे हैं। अगर आप ये पढ़ने के बाद भी अगर ये आप मजबूत नहीं करेंगे, मजबूत नहीं होगा, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है ना। या पढ़ के ही आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है जब आप उस चीज़ को जो है ना कंप्लीट नहीं करते। अगर आप कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे और टेस्ट देंगे, अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे, जो भी टेस्ट का जो है ना मूल्यांकन होगा, टेस्ट में आपको चीटिंग नहीं करना है। जो भी होगा जेन्युइन जो है ना आपको एग्जाम टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद आप जब आप अपना खुद कॉपी जो है आंसर शीट से मिलाओगे या फिर मेरा जो नोट्स है उससे मिलाओगे, जो भी हम लिखा देते हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाना उसका, और उस नोट्स से अच्छे से मिला लेना है। अगर थोड़ा सा भी अगर त्रुटि आ रहा है कहीं पे, तो आप वो पूरा क्वेश्चन का आंसर को काट दीजिएगा, ठीक है ना। उसका मार्क्स ऐड करके प्लीज़ नहीं भेजिएगा। जो भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा, चाहे वो 30 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो, आप 30 में से कितना जो है ना मार्क्स लाए हैं उसको लिख देना है। पहले आप जितना मार्क्स लाए हैं डिवाइडेड बाय जितना मार्क्स का हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज आप 30 में क्वेश्चन में से आप 20 मार्क्स ला रहे हैं, तो आप 20/30 लिख के हमें जो है ना भेज देना है कमेंट में। और साथ ही साथ इसमें लिख देना है कि आप वो कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो ये मेरा पहला टेस्ट हम आप लोग के लिए लाए हैं। इसके बाद हम टेस्ट जो ना लाते ही रहेंगे, तो ये आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं
उस टेस्ट को जो है ना आप लिख लीजिएगा बगल में, और जो है ना आप कमेंट कर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर ठीक है, और फिर इसके बाद जो है कल जैसे टेस्ट हो जाता है, टेस्ट के दूसरे दिन जो है हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन भी आपको बहुत आसान जो है ना लगने वाला है। डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी डिफ्रेंशिएशन में कुछ है नहीं, ठीक है, वो इजी पार्ट है ही। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और हमारे साथ बने रहना है, ताकि हम जो है ना आपको अच्छे से सिखा सके। आप हम पे ट्रस्ट करिए, ठीक है ना। आने वाले समय में आपका जो है ना इंटीग्रेशन बिल्कुल बेहतरीन होगा, डिफरेंशिएशन भी अच्छा होगा, और जो यूनिट 2 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी बेहतर होगा, ठीक है। तो आपका जो है कैलकुलस का पार्ट जो है पूरा बेहतरीन हो जाएगा। ये चल रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। पुराना वाला बुक में क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, तो हम 11 ही क्वेश्चन नंबर 11 ही लिखते हैं। और आप साथ ही साथ जो है ना इसको जो भी नया वाला बुक में अगर आप बना रहे हैं तो नया वाला बुक में जो है ना आप मिला लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है, तो नंबर क्वेश्चन का डालिएगा, बल्कि बाकी क्वेश्चन तो वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। आपको ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं, आप ये लिख लीजिएगा, साइन और फिर साइन इनवर्स एक्स, कॉस और फिर कॉस इनवर्स एक्स, tan और tan इनवर्स एक्स, tan कॉट कॉट इनवर्स एक्स, सेक और सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक। ये ऊपर का फॉर्मूला और नीचे का फॉर्मूला में जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, ठीक है ना। पहले साइन ट्रिग्नोमेट्री आया, फिर साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया, बाद में फिर एंगल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और जो भी एंगल है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंगल जो है वो लिख लेंगे, सब में वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, पहले इनवर्स है बाद में ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे भी इसका जो लास्ट वाला जो एंगल है वही उसका जो है ना फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स 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 और एक्स, ठीक। यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 1/2 है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है। हम इस 1/2 को जो है क्या लिख सकते हैं, हम इस 1/2 को ये लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा तो ये 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या हम साइन π/6 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। साइन
पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। तो साइन इनवर्स साइन ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos इनवर्स सॉरी cos, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचेगा पाई बाय 6, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना का जो है ना वैल्यू होता है 1 tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर निकल जाएगा पाई बाय 4। ठीक, आप ये उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। ठीक, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 3 फॉर्मूला बताया गया था, tan इनवर्स एक्स प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। दूसरा है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। एक तीसरा फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये x है और ये भी x है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। टेन और कोट के केस में भी वैसे ही है, tan इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, तो हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। tan और कोट है, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोट और इस पूरे के बदले पाई बाय 2, तो कोट पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, आप ये उतार लें। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आप 2-3 फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा चुका है tan इनवर्स में, क्या होता है 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला लिखा है जो कि साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला लिखा है, वो है कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावे हम बताएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो हम 2 tan इनवर्स x के बदले एक tan इनवर्स x tan इनवर्स लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया ऊपर में, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों को गुना करके लिख दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख ले tan 1/2। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, एज इट इज सेम है ना, यहाँ पे
इसके बदले 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है तो ये फॉर्मूला में भी x है। ठीक है, अगर x के फॉर्मेट में है तो x होगा, यहाँ पे y के फॉर्मेट में है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x की जगह में हो जाएगा 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स, क्योंकि y के फॉर्मेट में है तो 2 tan इनवर्स y। अब इनमें से हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे x है 2 tan इनवर्स x इसका हो गया 2 tan इनवर्स y। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही बचेगा। दोनों से 2 निकल गया। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, tan। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा यही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो 2 tan इनवर्स x के बदले 1 तो tan इनवर्स, बाकी ऊपर वाले को जोड़ देना है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस में इन दोनों को गुना कर देना है x माइनस वाई। ठीक है, ये आप उतार लें। बाकी जितना भी बगल में फॉर्मूला लिखते जाते हैं साथ ही साथ ये सब फॉर्मूला भी जो है ना आप उतार लीजिएगा, ताकि जब आप इसको जो है ना बनाइएगा तो tan और tan इनवर्स कैंसिल बचेगा ये। ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो उस समय जो है ना समझने में आपको किसी प्रकार का जो है ना परेशानी नहीं होगा। बगल में आप फॉर्मूला जरूर लिखें, जो भी क्वेश्चन कराते हैं बगल में फॉर्मूला लिखें। भले ही ये सब फॉर्मूला हम सारा आपको जो है ना करा चुके हैं। ठीक है, पिछला जो लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम सारा फॉर्मूला करा चुके हैं, जितना भी अभी यूज़ हो रहा है सारा का सारा फॉर्मूला करा चुके हैं। आप पीछे से जो है ना अच्छे से पढ़ते हुए आइए। बाकी ये सब को लिखना है ये समझने के लिए, जब आप ये सबको नोट करना है आपको। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना है, बगल में जो है ना आपको फॉर्मूला भी लिखना है, ताकि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपको कहीं पे ऐसा ना लगे कि जो है ना हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14। शायद 14 नंबर से हटा दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम बना रहे हैं। 15 भी नहीं है, 16 से है क्वेश्चन नंबर 16। नया वाला बुक में क्वेश्चन नंबर 16, पुराना वाला बुक में तो 16 दिख रहा है, नया में कुछ और क्वेश्चन नंबर होगा। तो इसमें साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। ठीक, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स फिर साइन, तो हम लोग लिखते हैं एक्स। यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन और लिखेंगे एक्स 2 पाई बाय 3 लिख तो लिए, लेकिन ये गलत है। तो क्यों गलत है तो बताते हैं क्यों गलत है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई का मान 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 छक 18 60, 6 दूना 12 120। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। -π/2 मतलब -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में 120 नहीं आता है। +90 मैक्सिमम +90 तक है, 120 +90 -90 और +90 के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब इसका रेंज में नहीं है, इसीलिए ये वाला जो आंसर है वो वैलिड नहीं है। हम इसके आंसर को वैलिड बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे और फिर जो है ना वैलिड आंसर लेके आएंगे जो कि इसके रेंज में होगा। ठीक है, हम लोग जो है चलते हैं वैलिड आंसर की तरफ जो साइन इनवर्स के रेंज में हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स पहले लिख लिया, और इस 2 π/3 को हम लोग π-π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे π-π/3 को, तो ये होगा एलसीएम 3, तो 3π - π, तो सॉल्व होकर 2 π/3 आ जाएगा। ठीक,
तो 2π/3 को हम π-π/3 लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 और यहाँ π/3 की जगह में मान लेते हैं थीटा, तो साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो वो साइन और कोसेक का घर है और ये साइन है, तो अपने ही घर में जा रहा है तो पॉजिटिव, और 180 में नो चेंज तो साइन है तो साइन ये रहेगा। ठीक है, आप लेक्चर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है लेक्चर 4 में जो है हम अच्छे से बताए हैं। ठीक है ना, कि ये सब जो है ना कैसे बनता है। ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला कैसे बनता है वो लेक्चर 4 में हम बता चुके हैं। आप अच्छे से लेक्चर 4 देखें। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स लिख लिए, साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा, तो प्लस तो ऐसे भी छिपा हुआ रहता है, साइन थीटा, थीटा की जगह में π/3, साइन पर साइन कैंसिल बचा π/3 ये हो गया आंसर। π/3 कितना होता है, π/3 60 डिग्री होता है, तो -90 और +90 के बीच में +60 डिग्री होगा ही, है ना। -90 जीरो यहाँ, -90 यहाँ, +90 60 डिग्री इस जगह पे होगा, लगभग 60 डिग्री यहाँ पे, तो -90 और +90 के बीच में 60 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो वैलिड आंसर है ना, तो π/3 वैलिड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स 10 3π/4। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला से देखें तो क्या दिखेगा, tan इनवर्स 10 x = x, यहाँ पे भी लिखेंगे 3π/4, ले गलत हो गया ये भी। ठीक है, क्यों गलत हो गया, तो यही रीज़न है, उसका रेंज में ना आना। 4 चौके 16, 2 4 5 20, 3 5 15 5 1 4 12 और 1 13, 135 डिग्री। tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, -90 से +90 ओपन इंटरवल पर, -90 से +90, -90 और +90 के बीच में 135 डिग्री नहीं आता है, तो यहाँ पे ये जो है वैलिड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें तोड़ना पड़ेगा इसको। तो हम तोड़ सकते हैं tan इनवर्स 10 π-π/4 में तोड़ सकते हैं। tan इनवर्स 10 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट जो है साइन कोसेक का घर है, ये दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव, और 180 में फंक्शन नो चेंज, तो 10 π/4 हो जाएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव साइन tan में अंदर चला जाता है, तो हम इस नेगेटिव साइन को, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना tan इनवर्स 10 जब फॉर्मूला लगाते हैं इस समय कोई प्लस का साइन रहता है, नेगेटिव साइन हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन हटेगा इस माइनस को अंदर करके, तो माइनस को अंदर कर देंगे तो -π/4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 10 कैंसिल, बचा -π/4, ये हो गया आंसर। -π/4 मतलब -45 डिग्री, और -45 डिग्री -90 से +90 के बीच में -90 0 -90 और +90 के बीच में यहाँ पे -45 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में ये -45 होता है, तो इसके रेंज में आ रहा है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6। ये भी उसी प्रकार से है, रेंज में नहीं आएगा तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स cos 7π को तो हम
पाई प्लस पाई बाय 6 में तोड़ देते हैं, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। बाकी अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 में प्लस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट tan और कोट का घर होता है, जिसका घर होता है वही पॉजिटिव होता है। cos दूसरे घर में जा रहा है, 180 यहाँ पे होता है और एंगल का गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट tan और कोट का घर होगा तो दूसरे घर में नेगेटिव, और फंक्शन 180 में नहीं चेंज होता है तो cos ही लिखाएगा, पाई बाय 6 एंगल जो है वो तो लिखेंगे ही। माइनस अंदर नहीं जाता है तो cos इनवर्स, माइनस अंदर नहीं जाता है तो पहले ही हम इस पे ये एक्सरसाइज 2.1 में इससे रिलेटेड कर चुके हैं क्वेश्चन, लगभग सेम ही क्वेश्चन है उसमें। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देते हैं। तो पाई माइनस पाई बाय 6 जो है वो 180 में पाई बाय 6 को घटा, मतलब 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है तो यही लिखा जाएगा cos पाई बाय 6। और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इस बार जो है 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, साइन और कोसेक का घर है, कोस का तो अपना घर नहीं है तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसके बदले ये लिख लिया और इसके बदले फिर से ये लिख लिया, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा और cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स cos कैंसिल, बचा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई में पाई घट जाएगा, पाई पाई बाय 6 आंसर। आप ये जो है ना बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा ना, लेक्चर 4 में बता चुके हैं, बढ़िया से अच्छे से डिटेल में बताए हैं। आप लेक्चर 4 जाइए लेक्चर 4 का वीडियो देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो बेहतर है, आपको समझ में आया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे छूट गया। क्वेश्चन नंबर 18, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स, आप देख लीजिएगा ये नया वाला बुक में कितना नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप थोड़ा सा जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का जो है ना आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा आने वाला है। क्योंकि हम यहाँ तो मिसलेनियस नहीं करा रहे हैं, फिलहाल नहीं करा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमको तो इंटीग्रेशन में समझना है, तो इसलिए हम जो है ना मिसलेनियस पार्ट को नहीं करा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है वो सब करा रहे हैं। मिसलेनियस का कभी जो है ना इंटीग्रेशन खत्म हो जाने के बाद मिसलेनियस का एक्सरसाइज जो है ना करा देंगे आप लोग का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले tan इनवर्स साइन इनवर्स, ये आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लिखे हैं tan, ठीक है, tan और अंदर में भी है tan इनवर्स, तो हम इसके बदले लिखेंगे x tan और tan इनवर्स इसके बदले लिखेंगे ये लिखेंगे। यहाँ पे है tan लेकिन अंदर में नहीं है tan इनवर्स, अंदर में नहीं है tan इनवर्स, x के जगह में ये एंगल के जगह में कुछ भी हो सकता है, tan और tan इनवर्स अंदर में नहीं है, अंदर में इतना बड़ा सा मान है। तो इसको जो है ना हमें छोटा करके ये चीज़ लाना है, tan इनवर्स लाना है। ये दो पार्ट में जो दिख रहा है, दो पार्ट नहीं करके एक पार्ट में करना है और tan में लाना है। ठीक है, तो tan में लाने के लिए देखो, दो पार्ट को एक पार्ट में बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इस फॉर्मूले में लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है,
यहाँ पे दो tan इनवर्स x को एक tan इनवर्स x में चेंज कर देंगे। मतलब ये हुआ कि इसको हम tan में चेंज कर लेते हैं, इसको भी tan में चेंज कर लेंगे, दो गो tan मिलेगा, दो गो tan से फिर एक तो tan बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको tan इनवर्स बनाना है, तो हम मान लेते हैं sin इनवर्स 3/5 को a मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स उठ के यहाँ पे आएगा, तो इधर बचेगा 3/5, साइन इनवर्स उठ के इस साइड आ गया, तो साइन ए हो गया। तो साइन ए का वैल्यू 3/5 आया। हमें चाहिए रिजल्ट tan में, हमें tan में रिजल्ट चाहिए, तो tan ए का फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये अगर आप फॉर्मूला लिख चुके होंगे तो हम मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए tan का फॉर्मूला साइन ए बटे, tan ए का फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, साइन ए का तो वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, साइन ए का वैल्यू 3/5, लेकिन कॉस का वैल्यू नहीं रख सकते हैं। साइन ए का तो वैल्यू रख सकते हैं लेकिन कॉस ए का वैल्यू नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस को जो है ना, अगर हम साइन में चेंज कर दे तो साइन का फिर वैल्यू रख सकते हैं। तो कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, और कॉस और साइन का रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन ए लिख लिए डिवाइडेड बाय कॉस ए के बदले रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब वैल्यू रखिए। ठीक है, साइन ए का मान 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का मान 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 25, 3/5 डिवाइडेड बाय एलसीएम 25, तो ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 25 में 9 घट जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, 5 कैंसिल, 3/4। तो tan ए का जो वैल्यू आया वो 3/4 आ गया। tan ए का जो वैल्यू आया हमारे पास 3/4, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan को उस साइड भेज देंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ए का मान कितना है, ए का मान साइन इनवर्स 3/5 है, tan इनवर्स 3/4। ए का वैल्यू रख दिया, बाकी इसको लिख लिए। तो साइन इनवर्स 3/5 अब चेंज हो चुका है tan इनवर्स 3/4 के रूप में। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स 3/2 को भी tan इनवर्स के रूप में चेंज करना है, तो कॉट इनवर्स 3/2 को सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग इसको जो है ना b मान लेंगे, तो हमें मिलेगा, कॉट को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/2 और वो उस साइड जाके हो जाएगा कॉट बी। ठीक है, क्योंकि हमें tan में रिजल्ट चाहिए तो tan b लगाएंगे, और tan b का कॉट b। ठीक है, tan b का 1/cot b, 1/cot b का वैल्यू 3/2, ये पलट के हो जाएगा 2/3। तो tan b का जो वैल्यू निकला वो 2/3 है, tan b का जो वैल्यू निकला है वो है 2/3।
तो हम b को फ्री करेंगे तो ये उस साइड चला जाएगा, b को फ्री करेंगे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, b को फ्री करेंगे तो tan इनवर्स इस साइड आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3, इसीलिए b का वैल्यू यहाँ पे है, b यहाँ पे, b का वैल्यू cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2, और इसका वैल्यू निकला tan इनवर्स 2/3। अब देख पा रहे होंगे कि cot इनवर्स 3/2 जो है वो tan इनवर्स 2/3 के रूप में चेंज हो चुका है, और यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 3/4 के रूप में हो चुका है। दोनों ही चेंज हो चुका है, इसको भी हम चेंज कर चुके हैं tan के रूप में, और इसे भी जो है ना tan के रूप में चेंज कर चुके हैं। अब दोनों का जो है ना वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है। ये सब आप उतार लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो है ना इसके बाद यहाँ तक उतारने के बाद फिर से जो है ना आपको लिखना है। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्योंकि सब मिसलेनियस में भी आपको एक ही जैसा दिखेगा तो आपको आसान लगने लगेगा ये चीज़, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यू निकला था, साइन इनवर्स 3/5 के बदले tan इनवर्स 3/4 निकला था, और cot इनवर्स 3/2 के बदले tan इनवर्स 2/3 निकला था, यही ना, ये दो वैल्यू निकला था, ठीक है। इस दो वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan साइन इनवर्स 3/5, इसके बदले लिख सकते हैं tan इसके बदले tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 के बदले cot इनवर्स 3/2 के बदले tan इनवर्स 2/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई का क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है, पहले दो tan इनवर्स x के बदले एगो tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर ऊपर का, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8। इसी प्रकार से या नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें तो 1 है छिपा हुआ, इसमें 12, तो ये 12 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, इसको मिटा देते हैं, इसको तो पहले हम लोग लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा ना, tan और tan इनवर्स कैंसिल, बचा 8 9 17, 8 9 17 बटे 6, और सॉरी 17 बटे 8 9 17 बटे 12, और ये पलट के लिखाता है तो 12 बटे 12 में से 6 घटे 12 बटे 6, ठीक है। ये पलट के लिखाएगा तो 12 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से घट के 6 आया है, ठीक है। ये 12 से 12 कैंसिल, 17 बटे 6 आंसर, ठीक। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, यही आंसर क्वेश्चन है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन जैसा वैसा ही लिख रहे हैं अभी, π/3 साइन लिख लिए, π/3 लिख लिए, माइनस लिख लिया, साइन इनवर्स भी लिख लिए, इस माइनस को भी लिख लिया और साइन 1/2 का वैल्यू लिख लिए। साइन π/6 का वैल्यू होता है, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, ये सिर्फ 1/2 का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, बाकी जैसा वैसा लिख दिया। अब साइन π/3 लिख लिए, माइनस लिख लिए, साइन इनवर्स भी लिख लिए, इस माइनस को अंदर कर देते हैं हम लोग। माइनस अंदर करेंगे तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, साइन -π/6। ठीक, तो साइन π/3, साइन पर साइन कैंसिल, बचेगा -π/6 और यहाँ पे माइनस है, ये तो कैंसिल होकर हट जाएगा, -π/6 और माइनस तो प्लस π/6, तो हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे तो 6, 3 दूना 2 बार में 2π प्लस 6 1 जब एक बार में, तो साइन 3π/6, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू साइन π/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का प्रॉब्लम में बच्चा जो है गलतियां करता ही करता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो कि आसान तो होता है, थोड़ा सा जो है ना लॉजिकल वाला होता है, थोड़ा सा बच्चा जो है ना उसमें गलती कर सके, ऐसा प्रॉब्लम एग्ज़ाम में डालता है कि बच्चा को आसान लगे और गलतियां भी हों, बच्चा को आसान भी लगे और गलतियां भी हों। बोर्ड वैसा ही क्वेश्चन को चुनता है, तो उसी में से एक ये प्रॉब्लम है जो कि बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 को लिखेंगे tan π/3 का वैल्यू, मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, cot में कितना होता है, तो cot में cot π/6 में cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3, तो हम यहाँ पे लिख ले π/6। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपका रिजल्ट जो है tan इनवर्स tan कैंसिल, बचा π/3, tan इनवर्स के रेंज में π/3 आ जाता है, तो ये वैलिड है यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ इसको देखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक, अभी नेगेटिव को नहीं देखना है, इतना देखना है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बताए थे कि कॉस और सेक ये दो ऐसा है जिसमें नेगेटिव अगर एंगल में रहता है तो वो नेगेटिव फॉर्मूला में जो है नेगेटिव बाहर नहीं आता, वो नेगेटिव हट जाता है। बाकी कोट वगैरह सब में जो है नेगेटिव बाहर निकल जाता है, कॉट -x है तो हम -cot x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस बाहर में है तो हम एंगल में दे सकते हैं, है ना, लेकिन कॉस और सेक के साथ ऐसा नहीं है, अगर माइनस बाहर में है में जो है ना रहे या ना रहे, एंगल में जरूर रहेगा। ठीक है ना, तो एंगल में जो भी
माइनस रहता है वो ये लोग क्या कहता है हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉट के साथ क्या है कि माइनस अगर एंगल में है तो माइनस बाहर निकल जाता है। तो इससे ये पता चला कि इस माइनस को हम अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉट माइनस कॉट π/6 है, तो इस माइनस को अंदर कर सकते हैं। देखिए माइनस को अगर अंदर करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस को अंदर गया तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, बचेगा रिजल्ट -π/6। ये माइनस अंदर चला गया ना तो -π/6 बचा इधर, अब कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -π/6। अब -π/6 जो है -30 डिग्री है। और कोट जो है कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो आप देखिए, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180, 0 से पाई मतलब 0 से 180। अब आप देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे माइनस अंदर जब चला गया था तो नेगेटिव साइन में रिजल्ट आया था, -π/6 मतलब -30। अब देखेंगे कि -30 जो है वो 0 से 180 के बीच में नहीं आता है। ये जो कॉट इनवर्स का रेंज है उसके बीच में -30 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फॉर्मूले के तहत हम माइनस को तो अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो कॉट इनवर्स का रेंज है, कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई, मतलब कॉट इनवर्स कहता है कि ठीक है यहाँ पे जो है ना आप अंदर करने का तो परमिशन आपके फॉर्मूला के तहत तो आपको परमिशन मिल गया, सही है, बट हम इसकी जो है ना इजाज़त नहीं देंगे। ये कोर्ट कहता है कि हम इसके जो है ना इजाज़त आपको नहीं देंगे कि आप जो है माइनस को अंदर कर लें और हमरा क्षेत्र से बाहर आ जाए, ठीक है। माइनस को अगर आप अंदर करेंगे तो हमरा क्षेत्र से जो है ना बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो माइनस हमें पता चला कि इस माइनस को अंदर तो कर सकते हैं लेकिन अंदर नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले जो है कॉट इनवर्स अपना जो है ना दबदबा यहाँ पे कायम रखा है। वो कहता है कि आप माइनस को अंदर नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि माइनस को हमें हटाना दूसरे, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मूला तो लगाना है ना, हमें कॉट इनवर्स कॉट एक्स का तो फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो हमें हटाना है, तो अगर ये अंदर नहीं कर सकते तो किसी तरह से तो हटाना है। तो इस जिस तरह से हम लोग कॉस में कर रहे थे कि नेगेटिव साइन को हटाने के लिए, सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। कॉस कॉट में भी इसी तरह प्रकार से करेंगे जिस तरह से कॉस में किए थे। तो लिख लेंगे माइनस कॉट इनवर्स, इस माइनस को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/6, ठीक। कॉट 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180, तो कॉट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, ये कॉट है, तो दूसरे घर में नेगेटिव, 180 में नो चेंज, नो चेंज मतलब कॉट ही रहेगा, जो एंगल है वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कॉट 180 माइनस थीटा, तो 180 में फंक्शन जो है ना नो चेंज, तो कॉट ये है ना, ये तो कॉट इनवर्स यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है इसके बदले ये लिखे 180 में से 180 है तो फंक्शन नो चेंज, और दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन वाला को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ नेगेटिव साइन है, हटाना है तो कॉट पाई माइनस π/6 लिख देना है। तो यहाँ पे π/3 कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो 5 π/6 इधर से आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर से सॉल्व होकर ये तो खत्म हो जाएगा, 5 π/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 3 2 जा 2 पाई -6 1 5 पाई डिवाइडेड बाय -3 पाई डिवाइडेड बाय 6 3 2 जा 6 -π/2, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक।